Assalamualaikum student. This is मोहम्मद सुलेमान, योर एप्टीट्यूड टीचर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को कराची यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के पास पेपर जो है 2022 के सॉल्व करवाने वाला हूँ। मैंने लास्ट पार्ट 1 के अंदर जो है आप लोगों को टोटल 10 एमसीक्यू सॉल्व करवाए थे 1 से लेके 10 तक। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको 11 से लेके 20 तक एमसीक्यू जस्ट सॉल्व करवाने वाला हूं। अगर आप लोगों ने मेरी पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एमसीक्यूज को सॉल्व करना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 11 नंबर पे एमसीक्यूज क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट। देखो बेटा, यहाँ पे बात की जा रही है पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन क्या है? पोटेंशियोमीटर। आपको पता है कि पोटेंशियोमीटर भी जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है? मेजर करता है। फिर अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के अलावा वोल्टेज भी लिखा होता है ना, तो बात एक ही थी, क्या लिखा होता? वोल्टेज। ठीक है भाई। उसके अलावा आपको ये पता है कि आपके पास जो वोल्ट मीटर होता है, ये भी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज को मेजर करने के लिए होता है। इसने यहाँ पे एडिशन किस चीज की है? विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट। इसका मतलब है आपके यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा होगा? पोटेंशियोमीटर। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, एम मीटर हमारे पास जो है भाई ये करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कैल्वेरोमीटर है। तो आप इसको भी एक दफा नजर मार लेना कि किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है और इसका क्या पर्पस होता है। ठीक है? आगे हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है? द इंटरनल एनर्जी इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये एमसीक्यू जो है लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था और उसकी क्या वजह थी मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो है समझाऊंगा। ठीक है भाई, सबसे पहले समझ लेते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास क्या होता है। इसके अंदर आपके पास जो है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। मैं आपको समझ में आ गया। ठीक है भाई, अब इसमें आपसे जो पूछा जा रहा है इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपके पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो क्या होता है? जीरो के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे आंसर लगाया बिकम जीरो, तो उनका आंसर जो है गलत हो गया। उसकी वजह क्या है कि आपसे यहाँ पे एमसीक्यूज के अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं पूछ रहा, आपसे सिर्फ पूछ रहा है इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या होगी। ठीक है भाई, जब आपके पास आंसर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये कि आपके पास अगर E2 माइनस E1 आप लोग करोगे तो दोनों वैल्यूज जो सेम होंगी, तभी आपके पास आंसर जीरो आएगा। इसका मतलब कि कांस्टेंट रहेगा, रिमेन अनचेंज। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगर रिमेन अनचेंज लिखा हो या फिर आपके पास रिमेन कांस्टेंट लिखा हो तो ये आपके पास क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू नंबर 13 को। उसमें हमारे पास क्या बोल रहा है? द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस पी एन जंक्शन विच रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ बैरियर पोटेंशियल। तो भाई आपके पास ये एमसीक्यू दो तरीकों से पूछ सकता है। अब यहाँ पे बात की जा रही है रिडक्शन की। जब बात रिडक्शन की जाएगी तो आपके पास जो राइट आंसर होगा वो होगा फॉरवर्ड बाइसिंग का। ठीक है भाई, अगर यहाँ पे कोई चेंजिंग करे, रिडक्शन की जगह लिख दिया भाई इंक्रीज। ठीक है, क्या लिख दे? इंक्रीज लिख दे। तो उस केस के अंदर आपके पास जो है रिवर्स बाइसिंग जो है आपके पास क्या होगा? राइट आंसर होगा। भाई आपने इस पॉइंट्स को अपने पास नोट डाउन करना है और आपको पता है कि आप लोगों का टेस्ट जो है संडे को होने वाला है, तो आप लोगों ने इस वीडियो की जो है तैयारी लाजमी करनी है क्योंकि आपके पास पेपर से एमसीक्यूज रिपीट होते हैं। और इस पीडीएफ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे हमारे पास 14 एमसीक्यू जो है एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल है, तो सॉल्व कर लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक केटल ऑफ 1000 वॉट। आपके पास यहाँ पे क्या चीज गिवन है? आपके पास यहाँ पे पावर गिवन है कि आपने उसकी यूनिट से पहचान लिया। रेटिंग बॉइल्स अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर इन 8 मिनट्स। आपके पास टाइम भी गिवन है, 8 मिनट्स गिवन है। ठीक है भाई, अब आपने फाइंड आउट क्या करना है? हीट जनरेटेड फॉर बॉइलिंग वाटर। आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है? हीट फाइंड आउट करनी है। ठीक है भाई, अब फॉर्मूला क्या होता है आपको ये बताना बहुत जरूरी है। E इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई T। ठीक है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। आपके पास पावर गिवन है, आपने इसको यहाँ पे लिख दिया 1000। ठीक है भाई, अब टाइम आपके पास क्या? 8 मिनट है। तो भाई इसको कन्वर्ट कर लो, सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लो। ठीक है, आपको पता है किस तरह कन्वर्ट करेंगे? आपने टाइम को मल्टीप्लाई कर देना है 60 सेकंड के साथ। ठीक है, अब आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं है
तो आपने सॉल्व करना है बहुत आराम से। 8 को मल्टीप्लाई करो 6 के साथ क्या होता है 48 होता है, तो साथ में 0 लगा दो तो 480 आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आपके पास जो है टाइम आ चुका है, सेकंड के अंदर आ चुका है। तो आपने यहाँ पे पुट कर दिया 480, सही है। अब दोबारा से कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो भाई आपने क्या करना है कि आप इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लेके आओ, क्योंकि अगर आप अपने ऑप्शन देखो सारे एक्सपोनेंट की फॉर्म में, तो आपने क्या किया 1 एक्सपोनेंट 3 कर दिया, ठीक है, और 480 जो है आपके पास वैसी का वैसी आ गया, सही है भाई। तो आंसर क्या बना आपके पास 480 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट 3 जूल, ये आपके पास आंसर बन गया। अपने ऑप्शन देखो भाई, यहाँ पे तो 0 लिखा हुआ नहीं है, तो मतलब ए ऑप्शन तो भी आपके पास क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, इसमें 8 आ रहा है तो ये भी गलत हो गया। अब ये तो ऑप्शन आपके पास बचते हैं, इसमें 4.8 एक्सपोनेंट 3 लिखा हुआ है, इसमें 4.8 एक्सपोनेंट 5 लिखा हुआ है। तो अब क्या करना है आपने भाई, अभी इस वक्त आपके पास पॉइंट जो है यहाँ पे, अब आपने पॉइंट जो है पीछे शिफ्ट करना है। ठीक है, जब आप अपना पॉइंट यहाँ पे लेके आए, ठीक है, तो आपके पास एक्सपोनेंट 4 हो गया, एक और टाइम पीछे लेके आओ क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट 5 हो जाएगा। तो 4 पॉइंट एक्सपोनेंट 5 जूल आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इस केस के अंदर आपके पास जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। आप लोगों ने देखा आपने विदाउट कैलकुलेटर जो है एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, और आपको पता है कि आपके पास टेस्ट के अंदर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। ठीक है भाई, आगे मूव करते हैं 15 एमसीक्यू की तरफ। ये एमसीक्यू जो है 2021 के अंदर भी आया था, तो आपने इसकी तैयारी जो है लाजमी करनी है। आपसे बोला जा रहा है द फ्रीक्वेंसीज इन स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड इन लाइमन सीरीज आर इन द रीजन ऑफ डैश। तो भाई ये आपके पास जितनी भी सीरीज है ना, लाइमन सीरीज हो गया, बाल्मर सीरीज हो गया, पास्कन हो गया, पी फंड हो गया, इन तमाम का आपको रीजन जो है पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ दोबारा से। लाइमन के अंदर जो है आपके पास क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट होता है। क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट। तो आपको अपना आंसर जो है इस एमसीक्यू का पता चल चुका है, आप ऑप्शन डी जो है भाई राइट आंसर लगा दिया। अगर आपके पास यहाँ पे बाल्मर पूछ लेता कि भाई बाल्मर सीरीज है, ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास जो है क्या होगा, विजिबल रीजन होगा। ठीक है भाई, विजिबल रीजन होगा। अगर आपसे बोला जाए पास्कन का, तो पास्कन के अंदर जो है आपके पास क्या होगा, इंफ्रा रेड होगा। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। उसके अलावा हमारे पास क्या बचता है, पी फंड सीरीज बच जाती है और ब्रैकेट सीरीज बच जाती है। इन दोनों का रीजन जो है ना भाई एक ही होता है, वो क्या होता है, फार इंफ्रा रेड होता है। ठीक है, ये आपके एमसीक्यू जो है मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। आगे मूव करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 5 एमसीक्यू जो है रिमेनिंग रह चुके हैं। ठीक है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इन अ लूप, बेटा आपको बहुत कंफ्यूज करता है एमसीक्यूज के अंदर, तो इसको हम लोग डायग्राम की रिस्पेक्ट से समझेंगे। ठीक है, यहां पे जो है मैं आपको बना के दिखा देता हूं। अब ये आपके पास है नोड का पॉइंट, क्या है, नोड है। ये आपके पास है एंटी नोड, ठीक है, ये भी आपके पास क्या है, नोड है। और यहां आपके पास है एंटी नोड, और यहां आपके पास क्या है, नोड है, और यहां भी आपके पास क्या है, एंटी नोड है, और यहां हमारे पास क्या है, नोड है। ठीक है भाई, अब आपको इस एमसीक्यूज के अंदर क्या बोला जा रहा है कि भाई आपने नोड और एंटी नोड के दरमियान का डिस्टेंस बताना है। ठीक है भाई, अब अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, यहां से लेके यहां तक का जो मेरा फासला है वो क्या है, लैम्डा है। ठीक है, अगर अब मुझे इसका हाफ करना है, तो हाफ मेरे पास कहां तक आता है, इस यहां तक आता है। तो मैंने यहां से लेके यहां तक इसका जब हाफ किया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मुझे एंटी नोड और नोड के दरमियान का फासला निकालना है, इतना फासला निकालना है, अब मैं इसको दोबारा 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, लैम्डा डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। अगर वो यहाँ पे आपसे बोलता द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड्स, अगर ये बोलता, ठीक है, या फिर बोलता 2 सक्सेसिव एंटी नोड। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या है कि आपसे वो बोल रहा है कि एक एंटी नोड का पॉइंट ये रहा और एक ये रहा, अब इन दो के दरमियान आपने जो है फासला बताना है, तो आपका आंसर होगा लैम्डा डिवाइड बाई 2। अब नोड के अंदर भी आपने ऐसे करना है, यहां से लेके यहां तक का फासला बताना है, तो वो क्या होगा, लैम्डा डिवाइड बाई 2 होगा। ठीक है भाई, तो अपने पास नोट कर लो, इस पॉइंट को लाजमी नोट करो, आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है, आगे हमारे पास 17 एमसीक्यूज, बहुत ही बच्चों वाला एमसीक्यूज है भाई, आप लोगों ने सॉल्व भी किया होगा। आपके पास यहाँ पे फोर्स का जो है भाई वेक्टर गिवन है, और आपके पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर गिवन है। अपने यहाँ पे सिंपल जो है वर्क डन फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई,
अब फोर्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4i माइनस 2j है, और r जो है हमारे पास क्या है, 3 + 4, ठीक है, 3i है और 4j है, ठीक है भाई। अब डॉट प्रोडक्ट आपने सॉल्व करना है, i को i से मल्टीप्लाई करोगे, j को j से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 माइनस, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 2 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 4, और आपको पता है यूनिट क्या होता है वर्क का, जूल होता है। तो आपने जो है भाई 4 जूल के ऊपर जो है अपना आंसर लगा देना है, ठीक है। आगे हमारे पास जो भाई 18 एमसीक्यूज है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द बाइंडिंग फोर्स इज कॉल्ड। ये आपके पास जो है सेकंड ईयर से एमसीक्यूज लिया गया है, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स जो चैप्टर है आपका मॉडर्न फिजिक्स का, तो उससे लिया गया है, ठीक है। तो आपके पास इसके अंदर आंसर क्या है, वर्क फंक्शन जो है ना आपके पास राइट आंसर है। आप लोग बुक तो रीड करते नहीं हो, आपकी बुक की जो है एग्जैक्ट लाइन जो है ना उसने टेस्ट के अंदर दे दी है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल एमसीक्यूज था हमारे पास। अभी हम बात करेंगे 19 एमसीक्यूज की, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इनसाइड द सोलेनोइड, ठीक है भाई। अभी तो पूछ रहा है इनसाइड, अगर आप लोग टेस्ट पे जाते हो आपसे बोल दिया जाए भाई आउटसाइड, तो अब आपको दोनों पता होना चाहिए ना कि भाई इनसाइड में क्या होगा, आउटसाइड में क्या होगा। तो डिस्कस करते हैं इसको। अगर आपके पास इनसाइड का केस आया जिसका 2022 के अंदर आया था, ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास जो राइट आंसर होता है वो होता है यूनिफॉर्म या फिर होता है आपके पास नॉर्मल, ठीक है, ये आपके पास आंसर होगा। तो अभी आपके पास नॉर्मल का ऑप्शन गिवन है, तो आपने ऑप्शन बी राइट लगाना है, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म का होगा तो आपने उसके ऊपर राइट आंसर लगाना है। ये कहानी हमने डिस्कस कर ली इनसाइड की। तो आउटसाइड का क्या होगा भाई, आउटसाइड का जो है ना आपके पास होता है जीरो, जीरो आंसर होता है, ठीक है भाई, जीरो का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। बच्चे मिस्टेक करके आते हैं वो जीरो लगा देते हैं, तो भाई आउटसाइड के अंदर आप लोगों ने जीरो लगाना है, या फिर आपके पास लिखा हुआ हो नेग्लिजिबल का ऑप्शन मौजूद हो तो आपने उसके ऊपर टिक लगा देना है, ठीक है। समझ में आ गया ये आपके पास। आगे बात करते हैं, हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है 20 एमसीक्यूज। व्हेन अ बॉडी मूव्स वर्टिकली अपवर्ड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी डैश। भाई इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके अंदर आपके पास दो आ सकते हैं, एक तो अपवर्ड का है, दूसरा आपके पास जो है डाउनवर्ड का भी हो सकता है। इस एमसीक्यूज के अंदर जो है हम लोग को वर्क डन बताना है, ठीक है। अभी ये देखो हमारे पास बॉडी जो है मूव कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी, किसमें होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी। फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू mgh। mg क्या आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और आपके पास जो हाइट है जिसमें मोशन हो रही है, जिसमें वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो किस में कर रहा है, अपवर्ड में कर रहा है। दोनों की डायरेक्शन क्या हो चुकी है, अपोजिट हो चुकी है। तो आपके पास एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री एंगल बनेगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव में आंसर आएगा, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। ये आपके पास केस कौन सा है, अपवर्ड का केस है। तो भाई ऑप्शन कौन सा ठीक है, आपके पास ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगर बात कर लेते हैं डाउनवर्ड की, अब देखो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्शन कौन सी है, डाउनवर्ड है, और आपकी बॉडी मूव कर रही है, डाउनवर्ड मूव कर रही है। दोनों डायरेक्शन क्या होगी, सेम हो चुकी है। अब दोनों आपस में क्या है भाई, पैरेलल है। एंगल क्या होगा, 0 डिग्री एंगल होगा। इसका मतलब आपका जो वर्क डन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव निकल के आएगा। तो आप लोगों ने बहुत ही केयरफुल होकर एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। एमसीक्यूज को रीड आउट जो है आप लोगों ने करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने आप लोगों को पास पेपर जो है 2022 की फिजिक्स को सॉल्व करवा दिए। तो आई होप आपको ये तमाम एमसीक्यूज जो है समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी एमसीक्यूज के अंदर आपको डाउट है तो आप कमेंट में लाजमी बताएं हमें, और आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह जो है वीडियो अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब नॉलेज पूल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।